हाय, दिस इज शायान उबैद और आप देख रहे हैं एंथुजियास्टिक कमेंटेटर। आज मैं तुम्हें थोड़ा सा एक इमेजिनेशन के अंदर लेके जाऊंगा, हल्की फुल्की इमेजिनेशन, और फिर वहां से हम कहानी की मुद्दे की शुरुआत करेंगे। तो इमेजिनेशन कुछ ऐसी है। सोचो सोचो जरा कि तुम अपनी यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर में या आखिरी साल में, बैचलर्स के, और तुम अपनी जो ज़िंदगी है उससे जूझ रहे हो। तुम्हें प्रेशर है, हर चीज़ का तुम्हें प्रेशर है। तुम्हें कभी प्रोजेक्ट का प्रेशर होता है, कभी तुम्हें किसी असाइनमेंट का प्रेशर होता है, पढ़ाई का तुम्हें अलग प्रेशर है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी ग्रेजुएशन हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, तुम्हें नहीं पता, यू डोंट नो। फिर तुम साथ में या तो इंटर्नशिप कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, तो तुम्हें उसकी अलग टेंशन है। पता नहीं इंटर्नशिप जॉब में कन्वर्ट होगी या नहीं, जॉब से कहीं मुझे फायर ना कर दे, पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, ग्रेजुएशन के बाद क्या होगा। और हाँ, एक और प्रेशर है, तुम घर में सबसे बड़े हो। ये एक और प्रेशर है, ये तुम्हारी सज़ा है कि तुम घर में सबसे क्योंकि बड़े हो, तो प्रेशर तो तुमने लेना ही लेना है। ये तुम्हारी ज़िंदगी की ताहयात सज़ा है। इस सब कुछ में प्रेशर कुकर तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुम्हारे जहन के अंदर बन रहा है, और तुम सोच रहे हो कि मैं इससे कैसे निकलूं। मैं एस्केप ढूंढते हो, तुम तो एस्केप ढूंढते हो। और फिर ये सब तुम इससे जूझ रहे हो, तुम फाइट कर रहे हो। तुम एक ऐसे बॉक्सर की तरह हो जो कि रिंग में फाइट कर रहा है और उसे नहीं पता कि वो कभी जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। और फिर अचानक से तुम्हारी क्रश यूनिवर्सिटी में तुम्हारे सामने आ जाती है। तुम्हारी क्रश, जिसको तुम तब से पसंद करते हो जब से उसने यूनिवर्सिटी में कदम रखा है, तब से। और बस उसका जो डिमीनर है, उसका अटायर है, और जिस तरह की उसकी ड्रेसिंग है, उसके बाल हैं, उसकी आंखों में काजल है, वो तुम्हें बस तुम्हारे दिल को मधु कर लेता है। और तुम्हारा जो दिल है वो बस, तो वो तुम्हारे दिल को भाती है, वो तुम्हारे दिल को भाती है, तुम्हारी आंखों को ठंडक देती है, तुम्हारे बस एक सुकून ले आती है तुम्हारी पर्सनैलिटी के अंदर। हालांकि तुम बहुत कंफ्यूज हो, बहुत परेशान हो, लेकिन सिर्फ उसको देखने से, ओनली बाय हर एग्जिस्टेंस शी इज ब्रिंगिंग अ चेंज इन योर लाइफ। दुनिया का 8वां अजूबा है वो तुम्हारे लिए। हाँ, और जब वो गुजर रही है तो खुदा की करनी देखो, उसकी जो बाल हैं वो लहरा रहे हैं, हवा भी उसी वक्त चल रही है, और उसका दुपट्टा भी लहरा रहा है। खुदा उसी वक्त हवा चला रहा है जब वो तुम्हारे सामने गुजर के जा रही है और तुम उसको देख रहे हो। वैसे दिस इज अनफेयर गॉड, दिस इज रियली अनफेयर। मतलब यार, हमारे दिल का कुछ सोचा करो, हमारे दिल का सोचा करो यार। अच्छा, तो ये हो रहा है और सब कुछ ऑटोमेटिकली कुदरती हो रहा है, और तुम कुछ कर भी नहीं सकते। तुम उसका नाम भी नहीं जानते, तुम ये भी नहीं जानते कि वो जब बोलती है तो उसकी आवाज़ कैसी है, तुम्हें नहीं पता। वो तुम्हारे डिपार्टमेंट की नहीं है, वो डिपार्टमेंट की क्या, वो तुम्हारी दुनिया की ही नहीं है, लेकिन बस तुम्हारे दिल को सुकून दे रही है और तुम्हारी लाइफ में खुशी लेके आ रही है। चंद लम्हों के लिए वो खुशी लेके आ रही है, और तुम उसी में खुश हो। फिर तुम फैंटिसाइज करने लगते हो कि यार, मैं अगर इससे कभी बात करूंगा तो वो कैसा फील होगा, मैं इसका नाम जानूंगा तो कैसा होगा, और ये कहाँ से इसका ताल्लुक है, किस दुनिया से आई है ये। तुम बस ये सोचते हो। फिर तुम सोचते हो कि वो जब अपना जो लट है वो ऐसे कान के पीछे लेकर जाती है और वो मुस्कुराते हुए अपनी नज़रों को झुकाती है और उसके यहाँ पर डिम्पल पड़ता है, तो तुम बस वही सोचते सोचते तुम्हारा सारा दिन गुजर जाता है और तुम्हें सुकून मिलता है, खुशी मिलती है तुम्हें। अनब्राइडल्ड जॉय होती है, अनब्राइडल्ड जॉय, उसका कोई नेमल बदल नहीं होता। ये जो जेन्युइन इस तरह की फीलिंग होती है ना, ये एक फुटबॉल फैन को महसूस होती है जब उसका क्लब जो है वो किसी साइनिंग को करता है। जब भी उसका वो क्लब मार्की साइनिंग करता है, तब ऐसी ही खुशी होती है। फिर तुम जाके YouTube पे जाके उसकी स्किल्स देखते हो, तुम देखते हो कि यार वो ट्रेनिंग में कैसा है, फिर तुम देखते हो उसका प्लेइंग स्टाइल कैसा है, वो तुम्हारे फॉर्मेशन में फिट हो पाएगा या नहीं, तुम्हारी जो फेवरेट क्लब है उसकी फॉर्मेशन में, क्या तुम्हारे क्या कहते हैं मैनेजर है उसके साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा होगा, क्या वो उसको उस तरह से ग्रूम या पॉलिश कर पाएगा। तुम ये सोचने लगते हो। बिल्कुल उसी तरह की साइनिंग जिस तरह अभी लिवरपूल ने की है, डार्विन नूनेस की, और बायर्न म्यूनिख ने की है, साडियो माने को उन्होंने साइन किया, जो कि एक स्टील है, क्योंकि 35.1 मिलियन पाउंड्स के लिए वो बंदा जा रहा है, एंड ही इज़ सच अ ग्रेट एंड इमेंस प्लेयर। साडियो माने, वेयर एवर यू गो, गुड लक मैन, बिकॉज लिवरपूल फैंस will always miss you.
लेकिन आज हम लिवरपूल की बात नहीं करने वाले, आज हम बात करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की, कि हाउ कैन एरिक टेन हाग मेक मैनचेस्टर यूनाइटेड ग्रेट अगेन। उसके लिए मुझे ऐसा फील होता है कि मल्टीपल पोजीशंस हैं जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड को साइनिंग्स करने की ज़रूरत है इस समय में। उसमें से एक जो पोजीशन है वो राइट बैक है, सेंटर बैक है, और मेरे ख्याल से 2 मिडफील्डर्स तो चाहिए ही चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को, और एक वाइड फॉरवर्ड कह सकते हैं, एंड मे बी अ सेंटर फॉरवर्ड मे बी। मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। सेंटर फॉरवर्ड इसलिए क्योंकि हो सकता है कि कवानी चला जाए, उसके काफ़ी रूमर्स आ रहे हैं, और ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है उसका अभी कुछ फ्यूचर का नहीं पता, डामाडोल सिचुएशन है। सो या वी डोंट नो कि आगे क्या होने वाला है इन 2 स्ट्राइकर्स के साथ जो अभी इस वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड में मौजूद है। लेकिन अगर हम राइट बैक की सिर्फ बात करें, राइट बैक से शुरुआत करते हैं। राइट बैक में एक ऐसा प्लेयर है जिसका नाम है जोकिम माइली। जोकिम माइली जो है वो एटलांटा के लिए खेलता है, एंड ही इज़ राउंड अबाउट 24-25 आई थिंक, इतना उसका ये एज है, और उससे मैनचेस्टर यूनाइटेड ये कर सकती है कि 7 से 8 साल निकाल सकती है, क्योंकि सर एलेक्स फर्गसन का जो दौर था उसमें भी वो सर एलेक्स फर्गसन यही करते थे कि 22 से 24 साल का जो लड़का होता था उसको पकड़ लेते थे जो बेस्ट टैलेंट होता था। फॉर एग्जांपल जीसन पार्क हो गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, चिचारिटो, काउंटलेस ऐसे प्लेयर्स हैं। बट द थिंग इज़ कि आपने सोचना होता है कि एक तो लॉन्जेविटी हो, और लॉन्जेविटी के साथ प्लेयर भी टैलेंटेड हो, ताकि वो शॉर्ट टर्म भी फिक्स हो जाए और लॉन्ग टर्म भी फिक्स हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जो जोकिम है माइली, थोड़ा सा नाम मुश्किल है मुझे पता है, बट मुझे ऐसा फील होता है कि वो एक अच्छा प्लेयर बन सकता है और वैन बिसाका को रिप्लेस भी कर सकता है। ही कैन ऑल्सो प्ले एट लेफ्ट बैक एंड ही कैन ऑल्सो प्ले एट राइट बैक। सो राइट बैक में उसके पास ये एक ट्रिकरी है कि वो बाई लाइन पे जाता है, फिर कटिंग करता है, क्रॉसेस दे सकता है, रोनाल्डो को सर्विस दे सकता है, डिफेंसिवली ही इज़ वेरी गुड, और वो एक ऐसा प्लेयर हो सकता है जो कि वैन बिसाका को श्योरली उसको अपग्रेड कर सकता है। आई थिंक ही विल बी एन अपग्रेड ऑन वैन बिसाका। हाँ, एक वीकनेस उसकी ज़रूर है कि वैन बिसाका की तरह शायद लास्ट मैन टैकल्स में वो इतना अच्छा ना हो, बट ओवरऑल जो उसकी डिफेंसिव सॉलिडिटी है दैट इज़ प्रीटी गुड, और उसकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी है। जो मेन चीज़ है कि सेंस ऑफ रीडिंग द गेम उसका बहुत अच्छा है। अगर हम सेंटर बैक पे आते हैं तो मेरा एक बड़ा फेवरेट प्लेयर है और वो इंटर मिलान में खेलता है, उसका नाम है बेस्टोनी। बेस्टोनी आई थिंक ही कैन बी दैट गाय जो कि हैरी मैग्वायर को बड़े आराम से रिप्लेस कर सकता है, और मुझे नहीं ऐसा फील होता, इट्स माय पर्सनल हम्बल ओपिनियन, कि हैरी मैग्वायर जो है उसके साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ भी जीत सकती है, कुछ नहीं जीत सकती। आई डोंट थिंक दैट, टाइटल तो दूर की बात है। सो अगर वरान के साथ कोई पार्टनरशिप हो सकती है, आई थिंक बेस्टोनी कैसा प्लेयर है, मुझे पता है थोड़ा सा महंगा होगा, 40 मिलियन प्लस के ऊपर चला जाए, बट आई थिंक ही कैन बी वेरी इफेक्टिव। हमने अभी तक उसको बैक 3 में देखा है इंटर मिलान के अंदर, उसको अभी हमने देखना है बैक 4 में, कि क्या वो बैक 4 में जब काउंटर अटैक होता है तो पीछे सिर्फ 2 सेंटर बैक रह जाते हैं और उन्होंने ये सब कुछ डील करना होता है, जैसे लिवरपूल के केस में होता है। हाई लाइन होती है, वैन डाइक और मैटिप जो है वही सब कुछ फिर एंड में डील कर रहे होते हैं। सो इस तरह वरान के साथ अगर बेस्टोनी आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जो सिस्टम है एरिक टेन हाग का, उसमें बड़े आराम से फिट इन हो सकता है बेस्टोनी। और अगर हम बात करें एक और राइट बैक की, राइट बैक पे मैं दोबारा वापस आ गया हूँ, एक और राइट बैक इस तरह का है जो बड़ा अच्छा साबित हो सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, और वो एरिक टेन हाग के अंदर पहले खेल भी चुका है उसके अंडर, और उसका नाम है सर्जिनो डेस्ट, जो कि बार्सिलोना के लिए खेलता है। इसका भी ये है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से 2026 में जाकर 2026 में इसका ख़त्म होगा कॉन्ट्रैक्ट, और इसका एक इशू है कि थोड़ा सा ये प्राइसी होगा, थोड़ा महंगा होगा। सो देखना होगा। वैसे भी आजकल वो नहीं खेल रहा बार्सिलोना के लिए, रेगुलर नहीं है। डैनी एल्वेज वापस आ गए और पता नहीं कब वो रिटायर होगा, किस जन्म में, लेकिन ये है कि वो वापस आ गए और ही इज़ प्लेइंग फॉर बार्सिलोना। अभी काफ़ी रेगुलर गेम टाइम उसी को मिल रहा है। और डेस्ट का प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा सा इंजरी प्रोन है, तो उसके एक ड्रॉबैक ये है। मिडफील्डर्स में आते हैं। मिडफील्ड में मेरे पास 2 बड़े नाम हैं जो कि मैकटोमिने को, फ्रेड को, पॉग्बा को, इनको जो है बड़े अच्छे तरीके से एरिक टेन हाग के सिस्टम में रिप्लेस कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि पॉग्बा एरिक टेन हाग के सिस्टम में बैठ सकता है अनलेस कि वो एक वाइड फॉरवर्ड लेफ्ट साइड पे खेले, और 4-2-3-1 में या 4-3-3 में। जो 4-3-3 में तो वो बिल्कुल भी नहीं खेलने वाला। तो मुझे ऐसा फील होता है कि एक कैल्विन फिलिप्स है लीड्स यूनाइटेड का, जो कि आ सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, लेकिन बात वही है कि वो भी 50 से 60 मिलियन तक तो वो आपको पड़ेगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस को पड़ेगा।
सो ये है कि वो है बहुत क्वालिटी प्लेयर एंड ही नोज, उसकी भी रीडिंग ऑफ द गेम बहुत अच्छी है, फिजिकलिटी बहुत अच्छी है, टेनेसिटी है उसके अंदर, एंड ही नोज कि कब राइट मोमेंट पे राइट जगह होना चाहिए, राइट टैकल कब करना है, प्लस ही इज़ ऑल्सो गुड ऑन द बॉल, और वो जानता है कि कैसे लाइंस को ब्रेक थ्रू करना है, चाहे आप क्या कहते हैं इनसाइड चैनल्स में आपने किसी को फीड करना हो, किसी अटैकर को फ्रंट थ्री के अंदर, या वाइड फॉरवर्ड चैनल में किसी को फीड करना हो, तो लॉन्ग बॉल्स उसके पास पासिंग रेंज भी ठीक ठाक है, और वैसे डिफेंसिवली तो वो कवर कर ही लेगा, जो बैक फोर होगा उसको वो शीट कर लेगा, जस्ट लाइक कांटे। दूसरा जो नाम है, जो ये तो मैंने नंबर 6 बताया, जो दूसरा नाम है मुझे ऐसा फील होता है वो है डेक्लन राइस। वो एक एज ए नंबर 8 भी खेल सकता है, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्ड है, और वो एज ए नंबर 6 भी खेल सकता है। बट डेविड मॉयस ने ये कहा है कि मैं डेक्लन राइस को 100 मिलियन पाउंड से नीचे नहीं जाने दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर 80 मिलियन 70 मिलियन कोई पे कर दे तो शायद उसको वो उठा के ले जाएंगे। सो आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए परफेक्ट मिडफील्डर जो इस वक्त जो उनको चाहिए, जिसके पास वो सारे ट्रेड्स हैं, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर भी कर सकता है, टेनेसिटी शो कर सकता है, नंबर 6 में खेल सकता है, सेंटर बैक खेल सकता है, अगर कोई इंजरी हो जाती है तो वो डेक्लन राइस है। ही इज एन ऑल राउंड पैकेज, और वो बिल्कुल भी ओवररेटेड नहीं है, ही इज वेरी गुड, स्पेशली फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। मुझे लगता है एरिक टेन हाग के सिस्टम में बिल्कुल ऐसे बैठेगा जैसे कोई पीस होता है और वो पजल के अंदर बैठ जाता है। सो ये एक चीज है। अब मैं बात करने वाला हूं कि वाइड फॉरवर्ड में किसको मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो ला सकती है। उसमें एक ऐसा नाम है जिसको एरिक टेन हाग ही कोच कर चुका है, और वो आयक्स के लिए ही खेल रहा है, और वो है एंटनी। एंटनी जो है, उसने जो उसके फर्स्ट 1000 मिनट्स थे उसमें उसने 8 गोल्स किए थे और 4 असिस्ट्स की थी। मतलब उसका जो XG था और एक्सपेक्टेड गोल्स रेशो और एक्सपेक्टेड असिस्ट रेशो वो स्काई रॉकेट कर गया था। और वो ऐसा प्लेयर है कि उसको न्यू नेमार भी कहा जाता है, फ्लिक है उसके पास, ट्रिकरी है, साओ पालो के लिए पहले खेलता था ब्राजील में, और अभी भी ब्राजील का इंटरनेशनल है, वर्ल्ड कप में भी शायद खेलेगा ब्राजील के लिए। सो आई थिंक ही इज द परफेक्ट राइट विंग फॉरवर्ड, जो कि ग्रीनवुड की प्लेस पे भी खेल सकता है, और 4-2-3-1 में भी खेल सकता है, राइट साइड पे 4-3-3 में भी खेल सकता है, फ्रंट थ्री का एक बड़े पिवटल इंटीग्रल हिस्सा बन सकता है। आई थिंक अगर इसको एंटोनी को पकड़ लिया जाए, क्योंकि बायर्न म्यूनिख इसके साथ काफ़ी लिंक थी, फिर रियल मैड्रिड लिंक है इसके साथ, लिवरपूल लिंक थी एट सम पॉइंट, मैनचेस्टर सिटी लिंक थी, बट आई थिंक दिस गाय इज मेड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। इट हैज़ रिटन ऑल ओवर इट कि ये जो बंदा है ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की मोड में बिल्कुल आराम से आ जाएगा। अगर अब मैं लास्ट प्लेयर की बात करूं, सेंटर फॉरवर्ड जो कवानी को जो रिप्लेस कर सके, वो आई थिंक वो भी आयक से ही आएगा। इट कैन बी सेबेस्टियन हालर, एंड ही वाज एब्सोल्युटली ऑन फायर। और वो एक ऐसा प्लेयर है कि अगर आप उसको सर्विस दोगे, क्रॉसेस फीड करोगे, तो वो जो है बिल्कुल उसके एंड पर आके फिनिश भी करेगा, और वो शायद प्रोवाइड भी कर दे रोनाल्डो को एज अ सेकंड स्ट्राइकर भी वो प्रोवाइड करते हैं। रोनाल्डो एज अ सेकंड स्ट्राइकर वहाँ पे खेल सकता है, बिकॉज ही इज एन एलियन, ही कैन डू दैट। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक फिनिशर चाहिए तो वो सेबेस्टियन हालर है, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के उस सिस्टम में आ सकता है, और एरिक टेन हाग भी उसको समझता है। बट अगर आपको एक एक्सपीरियंस्ड हेड चाहिए तो उसमें अगेन आयक्स का एक और नाम है। मुझे लगता है कि इस दफ़ा 2-3 प्लेयर्स आयक्स से आने वाले हैं, एंड दैट कैन बी डूसन टैडिच। उसके पास एक्सपीरियंस है, आई थिंक वो 30 का हो चुका है, 30-31 का हो चुका है। लेकिन अगर आप कवानी को ले सकते हो तो रोनाल्डो को ले सकते हो, तो आप इसको भी ले सकते हो। तो ही इज़ यंगर देन बोथ ऑफ देम, एंड मुझे लगता है कि सिस्टम के अंदर अगर कोई बैठता है ठीक तरीके से तो वो है डूसन टैडिच। डूसन टैडिच इज़ द मैन। सो ये मेरे ख्याल से आराम से आ जाएगा आपको 25 मिलियन में या 30 मिलियन तक, यू कैन बाय हिम, अगर पैसे बचाने हैं सेंटर फॉरवर्ड में। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को 5 से 6 प्लेयर इस ट्रांसफर विंडो में चाहिए ही चाहिए। आप वरान के साथ आपको एक डिफेंसिव सॉलिडिटी आपको बनानी पड़ेगी, और वरान को लीडर आपको फिर बनाना पड़ेगा। देन आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन प्रोग्रेस इन द राइट मैनर। सो ये थी आज की वीडियो, और ये मेरा जो ओपिनियंस थे, मैंने आप लोगों को कुछ कह सकते हैं कि ऑप्शंस दिए और ऑप्शंस बताए कि ये इन पोजीशंस पे मैनचेस्टर यूनाइटेड स्ट्रेंथन कर सकती है, बैकअप लेके आ सकती है, और नेक्स्ट सीजन टॉप 4 के लिए डेफिनेटली फाइट कर सकती है। एरिक टेन हाग को हल्का नहीं लेगा, कुछ भी वो कर सकता है वो बंदा। सो लेट्स सी कि क्या होता है। मैं अभी कुछ समझाऊंगा तुम लोगों को, थोड़ा सा मैं तुम लोगों को समझाऊंगा कि मिडफील्ड डिलेमा क्या है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। अच्छा,
तो अब ये है लाइनअप मैनचेस्टर यूनाइटेड की, और ये हम देखेंगे कि किस तरह से रैल्फ रागनिक के अंडर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो प्रेस थी, जो इनिशिएशन थी प्रेस की, वो ही शुरू से ख़राब थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि यार ये है ग्रीनवुड। अब ग्रीनवुड जा रहा है एंड वो प्रेस करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर डियाज को फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर हम कहते हैं कि ये इस डिफेंडर के पास जा रहा है और रॉबर्टसन को ये जाके प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। दिस गाय हैज़ द बॉल। सो अब सीन ये है कि हम देखते हैं कि रॉबर्टसन जो है वो प्रॉपर तरीके से हम कह सकते हैं कि एक अच्छा बॉल प्लेइंग फुल बैक है, या इससे बेटर भी कोई हो सकता है ऑपोजिशन के अंदर। तो ग्रीनवुड वहाँ जाएगा तो सही, बट क्या उसकी डायरेक्शन सही है या नहीं, या वो अन्यवाज आगे प्रेस कर रहे हैं वहाँ पर, ये देखना होगा। बिकॉज रॉबर्टसन जो है वो पास देना चाह रहा है, ये रॉबर्टसन है और ये पास देना चाह रहा है डियाज़ को वो पासिंग लेन के थ्रू, ये है पासिंग लेन। मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूँ, रुको ज़रा सब्र करो। ये है जी इसकी रॉबर्टसन की पासिंग लेन, ठीक है, ये इसकी पासिंग लेन होगी। बट द थिंग इज़ कि ग्रीनवुड ऐसे करके जा रहा है और ग्रीनवुड बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में उसके ऊपर भाग रहा है, इन अ वेरी स्ट्रेट काइंड ऑफ सिमेट्रिक लाइन। बट यहाँ पर अगर ग्रीनवुड, इसको बंद करना पड़ेगा, ग्रीनवुड ऐसे करके जाए, बिकॉज प्रेस की भी एक टेक्निक होती है, एंड इफ़ ही ट्राइज टू ब्लॉक द पासिंग लेन, तो ग्रीनवुड यहाँ पर कामयाब हो सकता है और बॉल को विन कर सकता है। ये जो टेक्निक थी रैल्फ रैगनिक की, यही ख़राब थी। अब देखो अगर ग्रीनवुड यहाँ से जा रहा है तो पीछे क्या हो रहा है, पीछे ये स्पेस जो है ना, ये वाली जो स्पेस है, ये सारी स्पेस तबाही और बर्बादी मचा रही है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्पेस यहाँ पर पीछे छूट गई है, और वैन बिसाका जो है वो बिल्कुल अकेला है, और साथ में मैकटोमिने जो है वो कवर करेगा या नहीं ये हमें नहीं पता। मैकटोमिने इस तरफ कवर करेगा या नहीं हमें नहीं पता। पॉग्बा तो बिल्कुल नहीं जाएगा, वेयर इज़ पॉग्बा, हेयर इज़ पॉग्बा, और ये तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, ये हमें पता है। पॉग्बा तो किसी सूरत यहाँ पर आकर कवर नहीं करेगा, बिकॉज ही इज़ लिथार्जिक एंड ही डज़ नॉट ट्रैक बैक। एवरीवन नोज़ दैट कि ही डज़ नॉट ट्रैक बैक। तो ये कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं जो कि अक्सर मैनचेस्टर यूनाइटेड को फेस करनी पड़ती हैं जब भी ग्रीनवुड या कोई भी प्लेयर, चाहे रैशफोर्ड हो, वो जा रहा होता है। प्रेस की टेक्निक ही ठीक नहीं है, बिकॉज स्ट्रेट लाइंस में प्रेसिंग हो रही है, पासिंग लेन्स को ब्लॉक नहीं किया जा रहा, और पासिंग लेन जो है, अगर ये साला जैसे एक अच्छा बॉल प्लेइंग क्या कह सकते हैं राइट विंगर है, या ही इज़ वेरी गुड विद द बॉल, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि किस तरह से मैनचेस्टर यूनाइटेड पासिंग लेन्स को ब्लॉक करी। इफ़ दे आर नॉट ब्लॉकिंग द पासिंग लेन्स, तो इतना बड़ा गैप पीछे आकर, ये सारा गैप यहाँ पर हो रहा है, पैदा हो रहा है, एंड यहाँ पर ये बिल्कुल आइसोलेटेड है। जो लेफ़्ट बैक है, शॉ हो गया या वैन बिसाका हो गया, ही इज़ टोटली, ये जो सारे हैं, ये राइट विंग और लेफ़्ट विंग सारी आइसोलेट हो जाती है, और ये दोनों इस काबिल नहीं है, चाहे ये मैकटोमिने हो जाए या ये पॉग्बा हो जाए, कि ये जाके ये स्पेसेस को कवर करें। मैकटोमिने फिर भी कर लेता है, बट देन अगेन यू नीड अ मिडफील्डर जो कि आगे जाके बॉम्बार्ड करे और बॉक्स में रन्स मार के गोल भी करे। सो दैट इज़ वन ऑफ द फ्यू थिंग्स। लास्ट सीज़न नहीं बल्कि सीज़न के शुरू में जब सोल्शायर मैनेजर था, तो हमने देखा कि पॉग्बा जो था वो लेफ़्ट साइड पे आ गया था, एंड ही वाज वेरी प्रोलिफिक इन दिस एरिया, क्योंकि इसने 4 असिस्ट कर दी थी 4 गेम्स में, और एक गेम में इसने मेरे ख्याल से 3 असिस्ट कर दी थी। तो ही वाज रियली गुड एज एन इनसाइड लेफ़्ट मिडफील्डर। तो ये इनसाइड आता था यहाँ पर और कोशिश करता था कि बॉल को लॉब करे इन एरियाज़ में, डेंजरस एरिया में, और फिर ग्रीनवुड जो था वो इंसाइसिव डायगोनल रन्स मारता था। ये जो चीज़ थी मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्रेसिंग का तरीका ही ठीक नहीं है। अगर प्रेस की इनिशिएशन ठीक नहीं होगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी टीम के लिए कि वो इन गैप्स को फिर रेक्टिफाई कर सके या इसको किसी तरह पूरा कर सके। बिकॉज द मिडफील्डर्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, ख़ास तौर पे जो सेंट्रल मिडफील्डर्स हैं जैसे मैकटोमिने हैं, ये और पॉग्बा, दे आर नॉट गुड इनफ। और फ्रेड भी है, फ्रेड भी बाज़ दफ़ा वो आता है, वो कवर करने की कोशिश करता है, बट दीज आर नॉट क्वालिटी प्लेयर्स। यू नीड गुड मिडफील्डर्स फॉर दैट काइंड ऑफ प्रेस। तो देखते हैं कि एरिक टेन हाग के अंडर क्या होता है। तो ये था सारा जो एनालिसिस जो मैं बताना चाहता था कि करंट मिडफील्ड के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड टाइटल नहीं जीत सकती। दे हैव, इफ दे वांट टू प्रोग्रेस, दे हैव टू चेंज द पर्सनल जो उनके सिस्टम में आकर बैठ सके। तो ये आज की जो वीडियो थी, ये सारी जो थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर थी, एंड हाउ एरिक टेन हाग कैन मेक द माइटी रेड डेविल्स ग्रेट अगेन। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, और
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप ना भूलिएगा। चैनल का नाम है एंथुसियास्टिक कमेंटेटर। मैं हूं शायान उबैद एंड आई सी यू सून। हस्ता ला विस्ता।